गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको 5.2 एक्सरसाइज इस वीडियो लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं। पिछले वीडियो में मैंने 5.1 एक्सरसाइज पढ़ाई थी, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। 5.2 का पहला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या दिया हुआ पॉलिनोमियल? x की पावर 6 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7। अब इसका सोल्यूशन देखो, रुको। व्हाट इज डिग्री? डिग्री क्या होती? मैंने आपको कहा था, मैंने आपसे क्या बोला था? डिग्री इज द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। डिग्री क्या है? व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल गिवन इन अ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है? डिग्री इज द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल गिवन इन ए पॉलिनोमियल। तो बताओ भाई, इसकी डिग्री क्या है? 6। तो लिखेंगे द डिग्री ऑफ x पावर 6 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7 इज कितना? 6। मैक्सिमम पावर लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कह रहा है, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। देखें कौन से पॉलिनोमियल की बात कर रहा है? 3x प्लस 7। बताएं, इसकी डिग्री आपको निकालना है। बोलो भाई, डिग्री क्या है इसकी? मैक्सिमम पावर क्या है? 1। तो इसका सोल्यूशन आया द डिग्री, ऐसे ही करना है बच्चों, डिग्री ऑफ 3x प्लस 7 इक्वल टू 1। क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है x में? x में कोई पावर ही नहीं, तो सिंगल पावर मानेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 2। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is a polynomial of degree 2। ये देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल डिग्री 2 वाला है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है इसमें, ए में क्या गिवन है? रूट एक्स। भाई साहब, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। बी देखते हैं क्या है, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। ये 2 डिग्री वाला भी नहीं है। ये क्यों नहीं 2 डिग्री वाला है? इसमें मैक्सिमम पावर क्या है x की? 3। और देखें अगला सी वाला देखते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और डी वाला में दिया है नन ऑफ दीज। अब देखें जरा, बताओ भाई, इनमें आपको क्वेश्चन बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल कौन सा है? बताओ भाई, पहला पॉलिनोमियल है? पहला तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। दूसरा पॉलिनोमियल तो है, लेकिन डिग्री कितनी है इसकी? 3 है। ये भी नहीं चलेगा, यही चलेगा सी वाला, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, डिग्री 2 हो गई, यही डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सोच समझ के जवाब देना है आप लोगों को। देखें जरा, इसमें भी डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, द डिग्री ऑफ, फाइंड द डिग्री ऑफ लिखा हुआ है बेटा, फाइंड द डिग्री ऑफ, किसकी डिग्री निकालनी है? ऑफ द पॉलिनोमियल देखो पॉलिनोमियल बेटा क्या है, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 3x की पावर 4 प्लस 7x और माइनस का 5 ये ब्रैकेट में है। ऐसे देखें जरा, आपसे कह रहा है इसका डिग्री निकालें। सिंपल सा क्वेश्चन होता था, हम आसानी से मैक्सिमम पावर देख के बता देते थे। अब यहाँ देखो ऐसा नहीं है,
डिग्री निकालना है और मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं नंबर, तो आपको दिमाग लगाना है। सर जी एक्स स्क्वायर और रूट उसमें इंटू किया जाएगा पावर में। आप सुनिए ध्यान से, इसमें क्या होगा, जब इंटू में दो टर्म लिखे हों तो मैक्सिमम पावरों को उठा लो, उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी। नहीं समझे? 2 पावर बाहर 4 पावर अंदर, मल्टीप्लिकेशन हुआ, पावर ऐड हो गई, पावर कितनी हो गई, तो बताएं डिग्री कितनी हो जाएगी। तो बस कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे इसकी डिग्री पावर ऐड होती, देखो यहाँ पे कुछ बच्चे इतने होशियार होते हैं, क्या करते हैं, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में डिग्री लिखते हैं। ठीक है ना? कुछ लोग कहते हैं चलो भाई मल्टीप्लिकेशन कर लो इसका, 3x की पावर 6 प्लस का 7x की पावर 3 माइनस का 5x स्क्वायर। साफ साफ समझ में आने लगा? बताओ भाई। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब सोल्यूशन करेंगे इसका, तो चाहो तो इंटू कर सकते हो, चाहो तो ऐसे ही कर सकते हो, लिखेंगे द डिग्री ऑफ, क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर और 3x की पावर 4 प्लस 7x माइनस 5 इज, बताओ कितनी डिग्री इसकी, समझ में आ गया कितनी थी? बोलो भाई, डिग्री कितनी है? जैसे मल्टीप्लिकेशन में से डिवाइड में भी आ सकता है, तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, ये भी ध्यान रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ से क्वेश्चनों में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 5, ये सब डिग्री के ही क्वेश्चन है। लिखा है इफ डिग्री ऑफ एफ एक्स, इफ डिग्री ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 36 एंड डिग्री ऑफ जी एक्स एंड डिग्री ऑफ जी एक्स इक्वल टू 20, इसके बाद देन द फाइंड द डिग्री ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, देन फाइंड द डिग्री ऑफ एफ एक्स एंड एफ एक्स प्लस जी एक्स। बेटा ध्यान दो, इसमें मैं आपको और एक बात बताता हूँ, जब ऐड करना हो तो पावर ऐड नहीं होती, ऐड करने में जिसकी डिग्री ज़्यादा हो वही डिग्री होगी ऐड की, ठीक है ना? हैं, यानी कि 36 आएगी। देखो कैसे, अब कुछ बच्चे क्या हैं, अपना खुद दिमाग लगा लेते हैं, एक पॉलिनोमियल लिखते हैं जिसमें 36 डिग्री हो। जैसे देखो इधर मैंने लिख दिया 2x की पावर 36 प्लस 1 अपने मन से, ये भी तो एक पॉलिनोमियल है। और एक पॉलिनोमियल लिख लिया क्या, 3x की पावर कितना 20 और प्लस का 2, उसमें 20 लिखना था। अब इनको जोड़ के देख रहे हैं, ऐड कर लिया भाई, इनको ऐड तो किया गया, एफ एक्स प्लस जी एक्स का मतलब क्या हुआ, ऐड किया जा रहा है। तो उनको अगर ये बात ध्यान नहीं देते, वो ऐसे बना के अपना ऐड करके देख लेते हैं अलग रफ में, और इसके बाद डिग्री लिख देते हैं। देखो कैसे, सबसे मैक्सिमम पावर क्या है इसमें, तो यही टर्म अकेला है, ऐसे उतार दोगे। बोलो भाई, फिर क्या है मैक्सिमम पावर, 3x की पावर 20 है कि नहीं? फिर क्या है भाई, ये जुड़ जाएंगे 3 हो जाएंगे। अब बताओ, दोनों को जोड़, ये आया, अब बताओ डिग्री कितनी आई, साफ साफ नज़र आ रहा है ना? तो कुछ लोग अपने विवेक का इस्तेमाल कर लेते हैं, खुद बना के और उसको ऐड कर लेते हैं और देख लेते हैं डिग्री क्या है। बनाने की क्या जरूरत है, जब उनको डिग्री निकालनी है तो डिग्री तो ऊपर से भी साफ साफ समझ में आ रही है, 36 बड़ी है। वो ना याद रहे तो कुछ लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं कि उनको इतना नहीं ध्यान रह पाता है, बाकी तो ठीक है। अगर मैंने जैसे आपको बताया कि दो पॉलिनोमियल अगर आपस में ऐड कर रहे हो तो उसमें जो मैक्सिमम पावर जिसकी होगी सम की वही डिग्री होगी, तो इतना याद रख पाएँ तब ना। नहीं याद रख पा रहे हैं तो उनके पास ऑप्शन ये है कि उनको ऐड कर लें और फिर जो ऐड का जो सम आया इसका, उस सम में डिग्री देख लें, ठीक ना? अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 था। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, लिखा हुआ है इफ डिग्री ऑफ एफ एक्स, इफ डिग्री ऑफ एफ एक्स इक्वल टू m and
डिग्री ऑफ जी एक्स एंड डिग्री ऑफ जी एक्स इक्वल टू एन। अब इसमें देखो एक बात दी गई, एंड m इज ग्रेटर देन n, m इज ग्रेटर देन n, देन फाइंड द डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स। इसकी आपको डिग्री निकालना है। हमने आपसे बताया था कि दो पॉलिनोमियल ऐड किए जा रहे हैं तो जिसकी डिग्री बड़ी होती वही डिग्री सम की आती। अब बताओ इसमें किसकी बड़ी थी, पहले वाले की बड़ी थी ना, तो बताओ सम की डिग्री क्या हो जाएगी, m। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन डालेंगे और लिखेंगे द डिग्री ऑफ, किसकी डिग्री की बात कर रहे हैं हम लोग, एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल टू कितना, m। अगर n बड़ा होता तो डिग्री n हो जाती, क्योंकि इसमें m बड़ा था इसलिए डिग्री क्या हो गई, m। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, लिखा हुआ है इफ डिग्री ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू m, इफ डिग्री ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू m and degree of gx and degree of gx is equal to n and n is greater than m, then find the value of find the degree of होना चाहिए, डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स। आपको एफ एक्स और जी एक्स की डिग्री निकालना है बच्चों। बताओ डिग्री क्या होगी, इसमें बड़ी पावर क्या है, n, तो डिग्री क्या होगी। तो यहाँ पे जब सॉल्यूशन लिखेंगे द डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगी, n। क्यों हो गई n, क्योंकि n इज ग्रेटर देन m, ठीक है ना। तो इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही, और बाकी इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।